हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि आप मॉल वगैरह में भी जाते होंगे, जहां आपने जो अच्छे ब्रांड की कुर्ती होती है ना, तो उसमें जो नेक बने होते हैं वो टेट्रोन से बहुत कम बने होते हैं। ज़्यादातर तो वो सिर्फ एक लीर से ही, कपड़े से ही पलटे होते हैं। तो आज की वीडियो भी उसी पे रहेगी हमारी कि वो आगे पीछे का गला हम एक साथ ही पलटेंगे और फिनिशिंग के साथ, जैसे रेडीमेड साइड कुर्ती होती है। क्योंकि आजकल गर्मी का भी सीज़न है, हमारे पास भी वो कुर्ती बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि कस्टमर भी जो डिमांड करता है कि जो नेक है वो लीर से ही पलटे आप, क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है पहनने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा और सिखाऊंगा। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा। तो गाइस, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि आप ना वीडियो देख के लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करो। इससे हमें ना मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और तो मुझे पता नहीं कोई फ़ायदा है कि नहीं है, लेकिन जब मैं आपके कमेंट रीड करता हूं ना, तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो प्लीज़, अगर आप वीडियो मेरी देख रहे हो ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करो। तो गाइज, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। गाइज देखो, ये आज हमारी कुर्ती रहेगी, ठीक है। रेडीमेड स्टाइल मैंने नेक ऐसे कटिंग किए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। तो जो रेडीमेड कुर्ती होती है ब्रांडेड अच्छी कंपनी की, उनके नेक कम ही होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डीप लिया है। देखो, पहले 5.5 पे मैंने निशानी लगाई है, और बैक है हमारी 2-2.25 इंच बनेगी, तो मैंने आधा इंच बढ़ा के, क्योंकि हमारी शोल्डर में सिलाई में बीच जाएगा, ठीक है। एक बात आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जितनी आपने तैयार चढ़ाई रखनी है, ठीक है। जैसे मैंने पहले 3.5 पे ये देखो बॉक्स बनाया था, ठीक है, ये वाला, ठीक। यहाँ से मैंने इसको बिल्कुल राउंड शेप में ऐसे गला बनेगा, ठीक, निशानी लगा ली। पर आपने कटिंग यहाँ से नहीं करनी, ठीक है। जब हम कपड़े से इसको पलटेंगे ना, तो आपने ध्यान रखना है, टेट्रोन से होता है तो यहाँ से ही होगा। तो अगर आपने कपड़े से करना है, जैसे हम बैक लीर लगाते हैं, तो आपने सिलाई का मार्जिन लेके इसको कटिंग करना है 2 पॉइंट या आधा इंच, ठीक है। आधे इंच से 1 पॉइंट कम कर दो आप, ठीक है। पीछे की तरफ भी देखो सेम ही किया है मैंने, बस आपने ध्यान रखना है जो आपने सिलाई का मार्जिन लेना है वो आपने छोड़ना है। जब हम कपड़ा लगा के इसको पलटेंगे तो यहाँ पे ही सिलाई लगाएंगे, यहाँ हमने राउंड बनाया हुआ है इसका, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसके लिए हमें रेव लीर चाहिए होती है, ठीक है। जब हम इसको पलटेंगे तो हम रेव लीर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये मेरे पास फैब्रिक है, ठीक है। तो ये देखो, ऐसे तो सीधा है, देखो बिल्कुल आपको अच्छे से दिख रहा होगा। मैं खींच रहा हूँ, ये खींच नहीं रहा। और अगर मैं इसको ऐसे करूँगा कॉर्नर से, तो ये रेव होगा, ठीक है। रेव ही निकालना है आपने। जब भी आपने गले पलटने हैं तो आपने रेव निकालना है। तो इसको आपने लेना है 1.5 इंच, ठीक है। 1.5 इंच चौड़ाई में लोगे आप। तो देखो, मैं एक साइड से इसकी निशानी लगा दूंगा। जब आप रेडीमेड स्टाइल कुर्ती की ऐसे लीर लगाओगे ना, तो आपने ध्यान रखना है एस्टीमेट से नहीं काटना, ठीक है। आपने पूरा इसको मतलब नाप के लेना है, एक जैसी पट्टी निकले तभी अच्छा लगता है। चाहे वो अंदर ही आएगी, पर वो देखने में सुंदर लगती है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूं। अब हम मशीन पे चलते हैं। जो रेडीमेड कुर्ती होती है, सबसे पहले आपने कटिंग करके नेक इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं, ठीक है। हम बैक और फ्रंट पे एक साथ ही लीर लगाएंगे। कैसे लगानी है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आप पहली बार में ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगाओगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप मेरे से पूछ लिया करो, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर देता हूँ। गाइज़, आप ना हमें सपोर्ट किया करो। गाइज़, हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती हैं तो शेयर किया करो, ठीक है। तो देखो, ऐसे करके हमने इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं, जैसे हम नॉर्मल करते हैं जब हम बैन वाली बनाते हैं, ठीक है। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद जो शोल्डर का दोनों का दबाव है, आपने पीछे बैक गले की तरफ करके ना नाखून से इसको बिठा देना है दोनों तरफ से, ठीक है। तो आपने सीधी साइड ऊपर रखनी है, ठीक है। तो अब हम पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे बैक से, ठीक है। तो बैक से आपने क्या करना है, देखो ऐसे करके मैंने इसको फोल्ड कर लिया, जो हमने रेप पट्टी निकाली है, ठीक है। आपने 1.5-2.25 इंच
छोड़ के स्टार्ट करनी है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्योंकि अब हम यहाँ पे ना बाद में जोड़ लगाएंगे अरेबी, क्योंकि अगर सीधा जोड़ लगाएंगे तो बाद में पलटने में वो रिंकल वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो देखो मैंने इसका जो मार्जिन था जो दोनों शोल्डर का पीछे कर दिया। अब मैं इसको डबल करके रेप पट्टी को सिलाई लगाने लगा हूँ। देखो अब हम जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखो एक्स्ट्रा पट्टी को आपने ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेके कट करना है पहले, ठीक है। जोड़ देखना है कि कितना लगेगा, उसी हिसाब से हम एक्स्ट्रा को कटिंग करेंगे। पहले आपने ज़्यादा कटिंग कर लेना है, ठीक है। देखो अब हमने इसका रेप जोड़ ही लगाना है, हमने सीधा जोड़ ऐसे करके नहीं लगाना, सीधा ऐसे, ठीक है। तो अब जब हम इसको पलटेंगे तो फिर खींच डलेगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, देखो ऐसे करके पहले तो देखो इसको लेके आओ, जो हमने स्टिचिंग जिसकी सिलाई लगाते हुए यहाँ आए हैं, ठीक है। इसके आपने यहाँ तक देखो कितना आ रहा है, ठीक है। उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके फिर आपने इसको ऐसे ही तिरछा करना है, ठीक है। ऐसे करके फिर ऐसे करके इसको एक्स्ट्रा को कटिंग कर दो, ठीक है। फिर आपने सिलाई लगानी है, ऐसे ही मैं दिखाता हूँ आपको सिलाई लगा के और इसकी कटिंग करके। ये देखो ऐसे मैंने इसको कट कर दिया। अब हम ऐसे ही इसका रेप जोड़ लगा देंगे। तो ये हमारा जोड़ लग गया। अब जैसे आपने सिलाई स्टार्ट छोड़ी थी यहाँ पे, वहाँ से ही आपने स्टार्ट कर देनी है। देखो यहाँ पे अब हमारा जोड़ लग गया है। तो वहाँ पे आपने पक्का कर देना है। देखो एक सिलाई लग गई अपनी। अब आपने क्या करना है, देखो इसको आपने ऐसे पट्टी को ना जो दबा है इधर ही रहेगा, ठीक है। बीच में नेक जो हमारा कटा हुआ है, अब जो आपने पट्टी लगाई इसको आपने ऐसे करके बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगा देनी है। तो गाइज़ मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि हमें सभी काम आना चाहिए, ठीक है। जैसे रेडीमेड में भी होता है, क्योंकि गाहक का कस्टमर का कुछ नहीं पता कि आपको आके क्या बोल दे, ठीक है। आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, ठीक। तो मेरा मकसद यही है, तभी मैं आपको ये आज मेरे दिमाग में आया कि मैं ये नेक भी आपको सिखा दूं। क्योंकि मेरे पास ना अभी बहुत सारी, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है, बहुत कुर्ती आ रही हैं। तो ज़्यादातर जो नेक बनते हैं उनके जो हमारा कस्टमर है ना, वो यही डिमांड करता है कि आप इसको कपड़े से ही बनाओ, ठीक है, टेट्रोन से नहीं। तो भाई देखो हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं। आपने सीन जहां से स्टार्ट की थी वहां इसको पक्का कर देना है। देखो ठीक है, ये हो गया अब हमारा। अब देखो इससे आपने अंदर को पलट के, ठीक है, आयरन लगा देनी है एक बार। देखो इजी से फिनिशिंग आएगी, मैं दिखाता हूँ आपको अभी। अब सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ना अंदर जो दबाव है उसको कट लगा देने हैं, ठीक है, सभी अराउंड पे, दोनों तरफ आगे पीछे। देखो मैंने इसकी तरपाई वगैरह कर दी है, बिल्कुल आयरन वगैरह करके। देखो इसकी फिनिशिंग देखो कितनी अच्छी आई है। देखो ये अंदर से भी आपको दिख रहा है उल्टी तरफ से, और बाहर से भी देखो एक जैसा पट्टी दिख रही है, कितनी अच्छी लग रही है। मैं आपको इसको उल्टी तरफ से भी दिखाता हूँ, दोनों का एक साथ। देखो कितनी अच्छी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा हुआ है। तो देखो गाइज ये बैक गला है, ठीक है, और ये फ्रंट है। देखो एक साथ हमने पट्टी लगाई है और जोड़ लगाया है यहाँ पे। देखो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाया है हमने। देखो कितना सुंदर लग रहा है, जैसे रेडीमेड में ऐसे ही आता है, बिल्कुल हमने वैसे ही तैयार किया है इसको। अब सीधी तरफ से देखो, ये देखो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने रेडीमेड स्टाइल कुर्ती का नेक बनाना भी सीख लिया। आप इसे ट्राई ज़रूर करना बना के, क्योंकि ये कंफर्टेबल बहुत होता है टेट्रोन से।
ये बैठमा होता है हमारे गले से साथ चिपका रहता है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि इसमें जो मेन होता है वो जोड़ होता है, जो हमने अरेब लगाना है। तो गाइज आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। एक दो बार करके देख लेना। अगर फिर भी आपका कोई उसमें डाउट हुआ तो आप हमसे बताना, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।